हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और निफ्टी ने 16,000 का लेवल भी तोड़ दिया है। निफ्टी का लाइफ टाइम हाई 18,600 जो था, वहां से निफ्टी गिरते गिरते आज 16,000 के भी नीचे चला गया है। मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल है और अगर ऐसे में आप बिना स्टॉप लॉस के काम करते हैं तो इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता। लेकिन स्टॉप लॉस भी वर्क नहीं करता इस तरह के मार्केट में, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल है और दोनों तरफ बहुत वाइल्ड स्विंग देते हैं। इसलिए अगर आप स्टॉप लॉस लगाते हो तो आपके स्टॉप लॉस दोनों तरफ ही हिट होंगे। अगर आप ऊपर लगाते हो तो ऊपर के स्टॉप लॉस भी हिट होंगे, नीचे लगाते हो तो नीचे के स्टॉप लॉस भी हिट होंगे, क्योंकि मार्केट वाइल्ड स्विंग दे रहा है। मार्केट दोनों तरफ के स्टॉप लॉस खाए जा रहा है। और अगर इस तरह के वोलेटाइल मार्केट में आप नेकेड पोजीशंस को ओवरनाइट कैरी करते हो तो फिर वो पाप की कैटेगरी में नहीं आता, ये गुनाह है, क्योंकि ओवरनाइट पोजीशंस को स्टॉप लॉस भी नहीं बचा सकते हैं। देखिए, स्टॉप लॉस वर्क करता है सिर्फ इंट्राडे के लिए। अगर आप इंट्राडे में स्टॉप लॉस रख रहे हैं तो वहां तक ठीक है कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, आप मार्केट से बाहर निकल गए। लेकिन ओवरनाइट पोजीशंस में स्टॉप लॉस काम नहीं करता है, क्योंकि आजकल मार्केट इतना वोलेटाइल है कि मार्केट फ्लैट ओपनिंग नहीं दे रहा है, या तो गैप डाउन या गैप अप। तो फिर स्टॉप लॉस इरेलीवेंट हो जाता है। कैसे? क्योंकि मान लीजिए आपने कोई पोजीशन ली, मान लीजिए आपने निफ्टी की कोई पोजीशन ली और आपने स्टॉप लॉस रखा 100 पॉइंट नीचे, और कल निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है 400 पॉइंट, तो फिर क्या होगा? आपका स्टॉप लॉस ऑलरेडी जंप हो चुका है, तो स्टॉप लॉस ने आपको नहीं बचाया। तो इस तरह के वोलेटाइल मार्केट में स्टॉप लॉस काम नहीं करते, और ओवरनाइट पोजीशन में तो स्टॉप लॉस बिल्कुल इरेलीवेंट हो जाते हैं। आप इंट्राडे में स्टॉप लॉस को यूज कर सकते हो। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? इस तरह के वोलेटाइल मार्केट के लिए सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी कौन सी है, ये मैं आज आपको बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जो स्ट्रेटेजी मैं आपको बताने जा रहा हूं वो इस तरह के वोलेटाइल मार्केट के लिए सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी है। इसका नाम है आयरन फ्लाई स्ट्रेटेजी। आयरन फ्लाई क्या है, इसको कैसे डिप्लॉय करते हैं, और मार्केट अगर आपके अगेंस्ट जाता है तो आप इसमें कैसे एडजस्टमेंट करते हैं, ये मैं आज आपको बताऊंगा। तो चलिए अब मैं आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और दिखाता हूं कि ये स्ट्रेटेजी क्या है और इसको कैसे डिप्लॉय करते हैं। देखिए, निफ्टी है 15,850 के आसपास। तो अब मैं आपको दिखाता हूं कि आयरन फ्लाई स्ट्रेटेजी को कैसे डिप्लॉय किया जाता है और ये स्ट्रेटेजी क्या होती है। मैं ऑप्शन चेन को ओपन करता हूं और 31 मार्च की एक्सपायरी डेट है। मान लीजिए मेरा व्यू है कि निफ्टी यहां से और नीचे जा सकता है, तो मैं 15,500 की एक पुट सेल कर दूंगा और 15,500 की एक कॉल भी सेल कर दूंगा। मैंने 15,500 की कॉल और पुट दोनों सेल कर दिए, मतलब मैंने एक स्ट्रैडल सेल कर दी है। ये देखिए, 15,500 की मैंने पुट सेल की 326 रुपये में, और 15,500 की कॉल सेल किया मैंने 695 रुपये में। और मेरे ब्रेक इवन पॉइंट निकल कर आए हैं 14,480 और 16,520। मतलब अगर मार्केट 31 मार्च जो कि एक्सपायरी है उस दिन 14,480 से 16,520 के बीच रहता है तो मुझे प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर मार्केट उससे आगे जाता है तो फिर मुझे अनलिमिटेड लॉस होगा, कितना भी लॉस हो सकता है। अगर 16,520 से ऊपर जाता है तो भी मुझे लॉस होगा, और 14,480 से नीचे जाएगा तो भी मुझे लॉस होगा। तो अब इस लॉस को हम कैसे कम करेंगे? इस लॉस को अगर हम कम कर पाएँ तो कुछ बात है, क्योंकि मार्केट इतने वोलेटाइल हैं, मार्केट इजीली इस रेंज को तोड़ सकता है ऑन ईदर साइड। तो हम क्या करेंगे? हम हेजेस बाई करेंगे ऑन ईदर साइड। तो देखिए, मैं 500 पॉइंट दूर हेज बाई करूंगा, मतलब मैंने 15,500 की पुट और कॉल दोनों सेल की हैं। तो अब मैं क्या करूंगा? एक 15,000 की पुट बाई कर लूंगा। 15,000 की पुट मैंने बाई की 195 रुपीज़ में, और ऊपर में मैं 500 पॉइंट ऊपर जाऊंगा। 15,500 जहाँ पे मैंने स्ट्रैडल सेल किया है, यहाँ से 500 पॉइंट ऊपर जाकर मैं 16,000 के कॉल सेल कर दूंगा, सॉरी बाई कर लूंगा। तो अब क्या किया मैंने? 15,000 की कॉल पुट दोनों मैंने सेल की थी, अब मैंने हेजेस बाई कर लिए, प्रोटेक्शन बाई कर लिया। तो अब देखिए, दोनों साइड जो मुझे अनलिमिटेड लॉस हो रहा था वो लॉस अब कम होकर और 3,500 रुपये हो गया। अब अगर निफ्टी दोनों साइड कहीं भी जाता है तो मुझे मैक्सिमम लॉस जो हो सकता है इस ट्रेड में वो 3,500 रुपये का है। और अब रेंज मेरी जो निकल कर आती है, प्रॉफिटेबल रेंज जो मेरी है वो 15,070 से 15,930, मतलब ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट की रेंज है जिसमें मुझे प्रॉफिट होगा। अगर निफ्टी की 31 मार्च को एक्सपायरी होती है 15,070 से 15,930 के बीच तो मुझे प्रॉफिट होगा, और अगर निफ्टी उस रेंज के बाहर जाके एक्सपायर होता है तो मुझे मैक्सिमम लॉस जो हो सकता है वो 3,500 रुपये का है। तो इस स्ट्रेटेजी को बोलते हैं आयरन फ्लाई। इसमें जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा मुझे 15,500 की, जहां की मैंने स्ट्रैडल सेल किया है। 15,500 की कॉल और पुट दोनों मैंने सेल की हैं। अगर मार्केट 15,500 पे मार्केट की एक्सपायरी होती है तो मुझे 21,000 का प्रॉफिट होगा। ये देखिए, मैक्सिमम प्रॉफिट मेरा 21,000 रुपये है। और अगर मार्केट इस प्रॉफिटेबल रेंज के बाहर जाके एक्सपायर होता है तो जो मैक्सिमम नुकसान मुझे हो सकता है वो 3,500 रुपये का है। ये देखिए, ये मेरा मैक्सिमम नुकसान है। तो आप रिस्क रिवॉर्ड देखिए, यहाँ पे मेरा रिस्क है 1 रुपए का और रिवॉर्ड है 6 रुपए का। रिस्क रिवॉर्ड इज 1:6।
तो रिस्क रिवॉर्ड इसमें बहुत अच्छा खासा मिलता है। और जो आपको मार्जिन चाहिए, जो पैसा आपको इसमें चाहिए वो है 63,000 रुपए। आपको ऑलमोस्ट 64,000 रुपीज चाहिए, 63,885। ये एस्टिमेटेड प्रीमियम है बट इसके आसपास ही होता है। आप मैक्स टू मैक्स ये मानिए कि आपको 65,000 रुपए चाहिए इस पोजीशन को इनिशिएट करने के लिए। अगर आपके पास 65,000 रुपए हैं तो आप ये ट्रेड ले सकते हैं। तो ये होती है आयरन फ्लाई। इसमें जो मैक्सिमम लॉस है वो आपका लिमिटेड होता है और जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो काफी हैंडसम होता है। यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट आपका है 21,000 रुपए और मैक्सिमम लॉस सिर्फ 3500 रुपए है। तो अब मैं आपको एक तरीका बताऊंगा कि ये जो आपका मैक्सिमम नुकसान है 3500 रुपए का, कि मार्केट इस प्रॉफिटेबल रेंज के बाहर जाकर और एक्सपायर होता है तो आपको 3500 रुपए का नुकसान होगा। तो अब मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जिससे आपका ये लॉस भी जीरो हो जाएगा। मतलब ये जो आयरन फ्लाई है इसमें मैक्सिमम नुकसान 3500 का है, लेकिन जो मैं आपको तरीका बता रहा हूं उसमें आपको या तो प्रॉफिट होगा या इसमें आपको जीरो लॉस होगा, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये तरीका क्या है ये मैं आपको बताता हूं। देखिए मार्केट है 15,800 पे। अगर निफ्टी 15,070 से 15,930 के बीच रहती है तो आपको प्रॉफिट होगा, आपको कुछ करने की जरूरत है नहीं। अब मान लीजिए निफ्टी ऑन ईदर साइड आपके ब्रेक इवन्स को ब्रीच करती है। जो आपके ब्रेक इवन्स है नीचे की तरफ जो 15,070, ऊपर की तरफ 15,930, ये जो आपके ब्रेक इवन्स हैं इनको ब्रीच करके और निफ्टी ऊपर या नीचे की तरफ जाने लगती है तो आपको क्या करना है। देखिए अगर आपका ब्रेक इवन टूटता है तो आपको मैक्सिमम नुकसान 3500 रुपए का होगा। तो अब आपको क्या करना है, आप एक ऑप्शन सेल करेंगे ऑन द अदर साइड। जिस तरफ निफ्टी ने आपके ब्रेक इवन को तोड़ा है उसके अपोजिट साइड जाकर और आप एक ऑप्शन को सेल कर देंगे जिसका प्रीमियम हो 3500 रुपए के आसपास। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। मान लीजिए निफ्टी है अभी 15,863 पर, निफ्टी नीचे जाने लगता है और आपका ब्रेक इवन है नीचे 15,070। 15,070 तक आपको प्रॉफिट होगा, आपको लॉस 15,070 के नीचे आना शुरू होगा। अब मान लीजिए निफ्टी 15,070 के नीचे जाना शुरू हो जाता है, निफ्टी 15,000 से भी नीचे चला जाता है, तो अब क्या होगा, आपकी प्रॉफिटेबल रेंज है इसको क्रॉस करके मार्केट पीछे आ गया है, जो आपका लॉस वाला एरिया है उसमें आना शुरू हो गया है। तो अब आपको 3500 रुपए का लॉस होगा। तो अब आप क्या करेंगे, आप एक कॉल ऑप्शन सेल कर देंगे ऑन द अदर साइड। जिस तरफ मार्केट ने चैलेंज किया है उसके अपोजिट साइड में जाकर और आप एक कॉल ऑप्शन सेल कर देंगे जिसका प्रीमियम 3500 रुपए के आसपास हो, क्योंकि 3500 आपका मैक्सिमम लॉस है। तो देखिए मैं आपको करके दिखाता हूं। देखिए निफ्टी ने 15,000 का लेवल तोड़ दिया है, तो अब आप क्या करेंगे, आप ऊपर की तरफ आएंगे और आपने मान लीजिए जैसे 16,800 है, 16,800 का एक कॉल ऑप्शन सेल कर दिया 116 रुपए में। तो अब देखिए क्या होगा, अब निफ्टी ने जो नीचे की तरफ आपको चैलेंज किया था जहां पे आपको 3500 का नुकसान था, वहां पे अब आपको 2300 का फायदा हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपको निफ्टी ने नीचे की तरफ चैलेंज किया है। आपका ब्रेक इवन था 15,070 का और निफ्टी ने 15,000 भी तोड़ दिया। अब आपको मैक्सिमम लॉस जो हो सकता था वो 3500 रुपए का था। तो आपने क्या किया, आपने एक 16,800 की कॉल सेल कर दी 116 रुपए में, और वो सेल करने के बाद इक्वेशन क्या बन रही है, अब जहां पर नीचे की तरफ 3500 का लॉस था, अब उस लॉस वाले एरिया में भी आपको 2300 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। अब निफ्टी नीचे कहीं भी जाता है तो आपको 2300 रुपए का प्रॉफिट होगा। अब आपका सवाल होगा कि ठीक है, लेकिन अगर निफ्टी वापस आया तो मुझे अनलिमिटेड लॉस होगा 16,800 के बाद। 16,800 के बाद बिल्कुल आपको अनलिमिटेड लॉस है, लेकिन आप एक बात देखिए कि निफ्टी 15,000 तोड़ चुका है। अब आपको लॉस देने के लिए निफ्टी को कहां आना पड़ेगा, आपका ऊपर का ब्रेक इवन है 16,850। 16,850 के पार जाएगा तब आपको लॉस होना शुरू होगा। लेकिन निफ्टी नीचे से और 16,850 की तरफ जाने के लिए ये जो आपका प्रॉफिटेबल एरिया है, ये जो हम्प दिख रहा है आपको, ये देखिए जो आपका प्रॉफिटेबल एरिया है यहाँ पे, जहां पे आपको मैक्सिमम प्रॉफिट 27,000 का दिखा रहा है, इससे होकर निफ्टी नीचे जाएगा। इस आपके प्रॉफिटेबल जोन से गुजर के और निफ्टी नीचे जाएगा। तो जब निफ्टी आपके प्रॉफिटेबल जोन में आएगा, यहां पर आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। सो ये जो लॉस आपको दिख रहा है ये स्क्रीन पर बिल्कुल दिख रहा है, लेकिन इस लॉस में निफ्टी को आने के लिए आपके प्रॉफिटेबल एरिया से होके गुजरना पड़ेगा। सो जब निफ्टी आपके प्रॉफिटेबल जोन में आए वहां पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो ये है आयरन फ्लाई स्ट्रेटेजी। और ये मैंने एक एडजस्टमेंट्स बताया कि आयरन फ्लाई स्ट्रेटेजी में वैसे ही कम रिस्क होता है, सिर्फ 3500 रुपए का रिस्क था, लेकिन उस 3500 के रिस्क को भी आप नलीफाई कर सकते हैं, जीरो कर सकते हैं। तो जो मैंने आपको तरीका बताया है, इससे आयरन फ्लाई स्ट्रेटेजी में आपको कभी भी लॉस नहीं होगा। ये जीरो लॉस स्ट्रेटेजी है। तो इस तरह के वोलेटाइल मार्केट में आप नेकेड पोजीशन मत लीजिए, इस तरह की स्ट्रेटेजीज को डिप्लॉय कीजिए। ये आयरन फ्लाई स्ट्रेटेजी है और ये बेस्ट है इस तरह के मार्केट के लिए, क्योंकि इसमें आपको मैक्सिमम लॉस जो है वो बहुत बेयर मिनिमम होता है, बहुत थोड़ा सा होता है। और अगर आपको एडजस्टमेंट्स करने आते हैं तो आप उस लॉस को भी नलीफाई कर सकते हो, उस लॉस को भी आप मिटा सकते हो। मैंने जो आपको तरीका बताया है, अगर आप ये यूज करते हो तो इस स्ट्रेटेजी में आपको कभी भी लॉस नहीं होगा। ये जीरो लॉस स्ट्रेटेजी है। तो अभी जिस तरह की मार्केट है उसके लिए स्ट्रेटेजी बेस्ट है, ये आप यूज कर सकते हैं। और इसमें आपको मार्जिन भी बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। मैंने दिखाया कि इसके लिए आपको 60 से 65,000 रुपए का मार्जिन चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।